देखो बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें आपको डायमेंशन निकालना नहीं है, डायमेंशन दी गई है और बताना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो बच्चे हमसे पूछते हैं सर इस सवाल को कैसे प्रोसीड करें। इस सवाल में डायमेंशन देके कुछ निष्कर्ष निकालिए। जैसे हमने कहा था बेटा फोर्स की याद कर लेना, तो आपको फोर्स की दिख गई mlt-2, और यहाँ क्या दिख गई एम्पियर की -2, यानी कि आपको करंट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फोर्स और करंट है। अब आप यहाँ पे गए तो एक अंदाजा गद्दा और मार सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेल्फ इंडक्शन है और मैग्नेटिक परमिटिविटी है। यानी कि ये जो तीन है वो मैग्नेट से संबंधित हैं। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। और वैसे भी अगर आप देख ले कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में आप निकाल सकते हैं, फोर्स रहता ही है आपके पास। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ करंट नहीं बन रहा है क्योंकि कहीं टाइम आ नहीं रहा है, तो इसलिए आपने कहा कि भाई साहब ये तो नहीं हो सकते। तो यानी मैग्नेटिज्म में हो सकती है। मैग्नेटिज्म में आपने देखा फोर्स और करंट, आपने देखा था कि यार दो आपके पास अगर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, जिनके बीच की दूरी r है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कही गई थी। ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर फोर्स समझ जाते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, μ0/4y, एम ए राइट। और ये I1 इंटू I2 और उनके बीच की दूरी, बस काम बन गया बेटा। देखिए लेंथ कट गया। फोर्स की आपको मालूम ही है, रटा दी है हमने μ0। जाहिर सी बात है इसको निकालने की कोशिश करेंगे। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, सोती सर ने क्या कहा है कि भैया उसकी डायमेंशन 1 रहेगी। करंट की एम्पियर होती है, 2 बार करंट है, ए स्क्वायर हो गई, तो μ0 किसके बराबर हो गया mlt-2। ए जब इधर ले आएगी तो -2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी की जो डायमेंशन है वही 2022 में आपको दी गई थी।